अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कराची बोर्ड की जो मैथ्स की नई बुक आई है, फर्स्ट ईयर न्यू बुक, वो भी मैथ्स की, उसके चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें। ये हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम लोग सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक की। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहले भी था और अब भी है, लेकिन सवाल थोड़े से आप कह सकते हैं कि नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये मिक्सचर होता है रियल नंबर्स और इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट और रियल नंबर में क्या फर्क है? रियल नंबर हर वो नंबर रियल है जिसके अंदर आयोटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रियल नंबर को अगर हम ऐसे देखें तो ये रैशनल और इरेशनल का यूनियन है। रैशनल और इरेशनल का अगर हम यूनियन निकालते हैं तो ये आपके पास रियल नंबर बनता है। लेकिन सिंपली अगर हम डिस्कस करना चाहें रियल नंबर्स को, तो वो नंबर जिसमें आयोटा नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल 5 में आयोटा नहीं है, -3/7 में आयोटा नहीं है, -0.00001 में कोई आयोटा नहीं है। जब तक आयोटा नहीं आएगा वो नंबर रियल कहलाता है। और जैसे ही उसमें आयोटा आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 5 के साथ आयोटा लिखा हुआ है, तो अब ये आयोटा की वजह से इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो इन दोनों का मिक्सर यानी 5+7 आयोटा, क्योंकि ये जो है आपके पास रियल है और ये जो आपके पास इमेजिनरी है, इन दोनों को अगर आप कंबाइंड प्लस की या माइनस की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कंप्लीट को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट, इनको अगर हम कंबाइंड लिखते हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग रियल भी पढ़ रहे होते हैं, इमेजिनरी भी पढ़ रहे होते हैं, और इनका प्लस की कंडीशन भी। तो हम लोग अमूमन इसको z से शो करते हैं। z का मतलब हो जाएगा a+b/, और बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है x+y/। इसमें x और a जो है वो रियल नंबर है, और b या y जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा उसके साथ है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में हम लोग a b या y लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कुछ क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1। आयोटा की पावर 10 लिखी हुई है, कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा की पावर 12 के साथ। सबसे पहले हमें आयोटा डिस्कस करना पड़ेगा। आयोटा क्या है? देखिए, मैथमेटिशियन जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो एक वक्त ये इक्वेशन बन गई x² + 1 = 0। अक्सर में हमारे पास अगर x² - 1 = 0 आ रहा हो तो हम क्या करते हैं कि हम x² = 1 करते हैं, तो फिर हम x की वैल्यू लिखते हैं +-1। असल में इसकी वजह क्या है? इस प्लस माइनस की वजह ये है कि हम कहते हैं कि कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर भी 1 आता है और -1 का स्क्वायर भी 1 आता है। तो यहाँ तक तो बात तो ठीक थी, लेकिन एक दफा ऐसा हो गया कि मैथमेटिशियंस जब क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे इक्वेशंस को, तो फिर आपके पास x² + 1 = 0 जब आया तो x² = -1 आ गया। अब असल में क्वेश्चन ये बन रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका हम स्क्वायर करें तो -1 आए? तो ऐसा तो नंबर पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक नया नंबर जिसे आप कह सकते हैं आयोटा, जो आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ, जो आयोटा की वैल्यू हो गई √-1। तो इसलिए याद रखना है कि आपके पास आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। ठीक है, इसलिए ये आयोटा वो वाहिद नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो माइनस में होता है। वैसे आमतौर पे किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस होगा, लेकिन आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास माइनस में आएगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें लिखा है आयोटा की पावर 10। तो बेसिकली जब आयोटा की पावर 10 तक की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है √-1। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा। अब कैसे होती है सर माइनस आयोटा? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर करेंगे, आयोटा एज इट इज रहेगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और आयोटा 4 का आंसर आएगा 1। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम आयोटा 4 में क्वेश्चन को ब्रेक करें। बहुत सारे टीचर आयोटा स्क्वायर से सोल्व करवाते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर ज़रा छोटा रहता है।
क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 12। अब ये जो 12 है ये ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब है ये माइनस की जो वैल्यू है ये प्लस नहीं होगी। अब आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर की पावर अगर आप 5 करेंगे, क्योंकि आयोटा जो 10 है वो आयोटा स्क्वायर की पावर 5 आप लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख रहे हैं ऐसा सर? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। इसी तरह से माइनस एज इट इज रहेगा, -1 कर लें इसको सिंपली, कोई मसला नहीं। आयोटा 12 को आप लिखें आयोटा स्क्वायर की पावर 6, 2 6 12। अब आप ये देखें कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आप लिखें -1। इसकी पावर क्या है बेटा, 5, तो आप लिखें 5। -1 एज इट इज, ये -1 कैसा है कि हमने इस आयोटा 12 के ऊपर से माइनस जो था उसको -1 को अलग कर लिया, आयोटा स्क्वायर की पावर 6 को अलग कर लिया। आयोटा स्क्वायर का आंसर आपको बताया -1, तो -1 की पावर 6। इससे क्या होगा, -1 की पावर जब 5 होगी तो 5 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई -1, और यहाँ पर -1 की पावर 6 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा बेटा आपके पास 1। तो पहले पार्ट का आंसर हमारे पास आ रहा है बेटा 1। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर 16 इंटू माइनस आयोटा की पावर 6। जब माइनस लिखा हुआ है ऊपर 16 लिखा हुआ है, 16 जो है वो इवन नंबर है, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई माइनस आयोटा की पावर 6, 6 भी इवन नंबर है, तो इसका मतलब है ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 16 को आप ब्रेक करोगे स्क्वायर की पावर 8, क्योंकि 8 2 16 होता है। आयोटा 6 को आप ब्रेक करोगे स्क्वायर की पावर 3। आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 8, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 3। -1 की पावर 8 का मतलब है 1, मल्टीप्लाई डॉट सारे जो भी है इनका मतलब है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर 3 मतलब -1। तो -1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा -1। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है आपके पास आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 14। आयोटा की पावर 11 है, तो आप जाहिर सी बात है कि आयोटा स्क्वायर की पावर 5 करेंगे। जब आयोटा स्क्वायर की पावर 5 करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था 11, तो इसका मतलब आयोटा अलग से मल्टीप्लाई होगा। डॉट, सारे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, लेकिन ऊपर लिखी है पावर 14, इसका मतलब है इसे आप लिख सकते हैं बेटा आयोटा 14, क्योंकि माइनस जो है वो गायब हो जाएगा। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया आपके लिए। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा 14 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 7। अब आपके पास -1 की पावर जब 5 है तो ये -1 होगा, मल्टीप्लाई आयोटा एज इट इज रहता है, आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1, तो -1 की पावर 7। ये आपके पास रहा -1 इंटू आयोटा इंटू -1 की पावर 7 का मतलब हो जाएगा -1। तो सोल्व करने पे आपके पास माइनस माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ आयोटा आंसर आ रहा है। स्टूडेंट अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपके पास कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा।
और वेयर एन की जो वैल्यू है 1 से 4 के दरमियान में होगी और 1 और 4 इंक्लूडेड है, लेस देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब है 1 लेस देन है एन से और इक्वल भी हो सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर जब एन लिखा हुआ है तो आप आयोटा की पावर सबसे पहले आप रख लें 1। जब आयोटा की पावर 1 रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आयोटा। जब आयोटा की पावर 2 रखेंगे तो आयोटा की वैल्यू आपको बताई थी, आयोटा की वैल्यू आपको बताई थी बेटा -1, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। आयोटा की वैल्यू बताई थी -1, वो भी स्क्वायर रूट में, तो आयोटा स्क्वायर का जो आंसर आता है वो -1 आता है। इसी तरह से आयोटा जो क्यूब होता है उसको आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। और आयोटा 4 को आप लिखोगे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आपका आंसर आ गया 1। अब देखिए पहला पार्ट क्या लिखा हुआ था, 1 कौन सी वैल्यू के ऊपर आएगा, एन की वैल्यू 4 होगी तो आंसर 1 आ जाएगा। आयोटा कब आएगा, जब एन की वैल्यू होगी 1। -1 कब आएगा, जब एन की वैल्यू होगी 2। और माइनस आयोटा कब आएगा, जब एन की वैल्यू होगी 3। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हम चलते हैं बेटा, ये जो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में किस किस तरह सॉल्व हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और डिवीजन भी हो सकती है। इनके अपने अपने रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लिखा होगा a प्लस बी आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसे लिख सकते हैं a और b। जब a और b लिखा होता है तो आप ये समझ जाएं कि आपके पास पहला पार्ट जो है वो रियल है और सेकंड पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं। तो फार्मूलाज में आपको बता रहा हूँ, ए बी प्लस सी और डी। अब यहाँ पर जो ए बी है प्लस सी डी है, तो आपके पास याद रखें कि ए बी का मतलब है फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट, और सेकंड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट ही है। यानी सी जो है वो रियल पार्ट है और डी जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन होती है तो रियल पार्ट में ऐड होगा, यानी ए प्लस सी हो जाएगा और बी प्लस डी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन आप करना चाह रहे हो ए बी माइनस सी कॉमा डी, तो आप ये याद रखें कि ए माइनस सी होगा क्योंकि रियल नंबर में से माइनस होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा। फिर आपके पास आता है मल्टीप्लीकेशन। थर्ड जो फार्मूला है वो मल्टीप्लीकेशन के, यानी ए बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी। तो आपके पास मल्टीप्लाई का रूल क्या है, ए सी मल्टीप्लाई होंगे माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। अभी इनको मैं सोल्व भी करवाऊंगा। और फोर्थ जो फार्मूला है वो कहता है ए बी डिवाइड बाय सी और डी। ये फार्मूला कहता है ए सी प्लस बी डी, यानी इसी में माइनस की जगह पे प्लस डाल देंगे आप, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बी सी माइनस ए डी, यानी बी सी को आपने पहले लिखना है, ए डी को बाद में, और वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करना कितना आसान रहेगा हमारे लिए, हम वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। कह रहे हैं -6 3 डॉट 4 -2। तो आपको याद रखना है ये आपके पास है ए,
ये आपके पास है बी, ये आपके पास है सी और ये डी। तो फार्मूला मल्टीप्लाई का आप देखेंगे, मल्टीप्लाई का फार्मूला कहते हैं ए सी। ए सी का मतलब है -6 और 4, -6 और 4 माइनस बी डी, डी का मतलब है 3 और -2, 3 और -2 कॉमा ए डी, ए का मतलब है -6 और डी का मतलब आपके पास डी की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस बी सी, बी की वैल्यू आपके पास है 3 और सी की वैल्यू आपके पास है 4। अब आपको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख के दिखाया ताकि माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो। ये बनेगा बेटा -24 माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6 कॉमा माइनस माइनस प्लस 6 टू ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। तो आपका आंसर आ गया -18 और 24। -18 और 24 आपका आंसर है। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, इसी तरह से कॉन्सेप्ट से करना है। फॉर एग्जांपल आप पार्ट नंबर 5 की बात, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं पार्ट नंबर 5 कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा -5 आयोटा -7। तो वैसे तो ये आप इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखकर ये फार्मूलाज यूज कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 5 -6 आयोटा को एज इट इज लिखेंगे, +3 क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं, +3 प्लस 4 आयोटा -5 आयोटा और +7। 5 3 8 और 7 15 और आयोटा वाली वैल्यूज को आयोटा में ऐड करेंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा और रियल पार्ट में। 4 -6 -5 -11 और +4 हो जाएगा -7, यानी 15 -7 आयोटा आपके पार्ट नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। 15 -7 आयोटा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से किसी भी पार्ट में आपको इशू हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको भी हम सॉल्व करके इंशाल्लाह शेयर कर देंगे।